जिस धर्म ध्वज के लिए परिवर्तन हुआ था सरकार, क्या आपको लग रहा है कि अब जो शासन सत्ता में बैठे हैं वो कुछ कर पा रहे हैं हिंदू धर्म के लिए? अभी तक तो बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कवर्धा में लगातार धर्मांतरण हो रहा है, कवर्धा के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रहा है। उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या सोचते हैं? क्या उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए? यहीं के गृह मंत्री जी हैं, यहीं के उप मुख्यमंत्री जी हैं। 15 साल कवर्धा जिले के मुख्यमंत्री रहे सर्वोच्च पद में, और वही जिला ऐसा हो रहा है जिसमें पूरे जंगल में इस समय धर्मांतरण हो रहा है। महाराज जी, कवर्धा में लगातार धर्मांतरण हो रहा है, कवर्धा के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रहा है। उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या सोचते हैं? क्या उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए? बंधु, ये धर्म नगरी कवर्धा है और कवर्धा के ही आसपास अधर्म होता जा रहा है। बहुत सारे लोग आ गए हैं जो जंगल में भोले भाले जनता को स्वास्थ्य के लालच दे करके, कुछ नौकरी के लालच दे करके, भोजन की लालच दे करके उनको धर्मांतरण करा रहे हैं। अपने आप को वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग प्रेम के पुजारी हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। ये ऐसा कैसा प्रेम है कि एक दूसरे के धर्म को आप परिवर्तित करके उसको अपने में मिला लोगे, फिर सेवा करो, कहते हम सेवा के पुजारी हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। ईसाइयत इतनी फैल रही है यहाँ आस पास में, इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा उनको होनी चाहिए। यहीं के गृह मंत्री जी हैं, यहीं के उप मुख्यमंत्री जी हैं। 15 साल कवर्धा जिले के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसीलिए लगातार आप 20-25 वर्ष देखो तो यहाँ का सानिध्य पूरे छत्तीसगढ़ को रहा है सर्वोच्च पद में, और वही जिला ऐसा हो रहा है जिसमें पूरे जंगल में इस समय धर्मांतरण हो रहा है। तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसीलिए भी हम लोग यज्ञ यहाँ कर रहे हैं ताकि धर्म की जागृति हो, भगवान शिव से लोग जुड़े। इतने सरल और सहज देवता है शिव जी, इन के द्वारा जो कराया जा रहा है उन्हीं में से कुछ बूढ़ा देव को मानने वाले, कोई बड़ा देव को मानने वाले, वो तो भगवान शंकर ही हैं। उनके मानने वालों को, भोले भाले जनता को लोग लुभा करके उनको दूर किया जा रहा है धर्म से। इसलिए ये बहुत गलत हो रहा है। इसके लिए कड़ी से कड़ी हम लोग जंगल की ओर भी जाएंगे और जंगलों में भी ऐसे कार्यक्रम करेंगे, और कार्यक्रम करके अपने जो सनातनी जनता है उनको पुनः धर्म की लाएंगे। इसी उद्देश्य से भी हम लोग कवर्धा में इस समय आए हुए हैं। सरकार की इसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय होनी चाहिए? सरकार को चाहिए कि जितने सुविधाएं हो सुविधा बंद कर दी चाहिए। हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था की व्यवस्था है, अगर कोई दूसरे में जा रहा है तो उनकी जो जितने सुविधाएं मिल रही हैं उस सुविधा को तत्काल काटी जानी चाहिए कि आप कौन है, आप पहले स्पष्ट कर दीजिए। और जब स्पष्ट हो जाएगा तो ये सरकार तो कर ही सकता है, क्योंकि सब कुछ सरकार के हाथों में होता है। सरकार की छूट मिलती है तभी कोई कर सकता है, जबकि उनके निगरानी में रहते हुए कोई गलत काम कर दे, ये कैसे हो सकता है। इसलिए उनको चाहिए कि इसमें कड़ा से कड़ा कदम उठाएं, और उठा करके जो गलत कर रहा है उसको तत्काल दंडित करें, और दंडित करके अपने व्यवस्थित जो सामाजिक अपनी परंपरा चल रही है, परंपरा से चल रही है, उस परंपरा को व्यवस्थित करें। कवर्धा में भी बहुत सारे ऐसे कांड किए हैं विधर्मियों के द्वारा कि झंडा जो है हमारे हिंदू सनातन जो धर्म ध्वज है उसको रौंदा गया था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले कवर्धा में गौवंश गौ मांस पाया गया था बेचते हुए। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसी का तो परिणाम है कि पूरी सरकार बदल गई। यही ध्वज है कवर्धा का, जो धर्म ध्वज के लिए पूज्य शंकराचार्य जी महाराज आए थे और ऐसी ललकार लगाई कि एक झटके में ही आज भी सनातन धर्म हमारी इतने उज्जवल है, एक झटके में जहाँ चाहे परिवर्तन कर सकते हैं। उसी ध्वज का परिणाम है कि आज कवर्धा में जो परिवर्तन दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है। गोमांस लगातार तो सरकारें तो परिवर्तित हो गई, पर गोमांस की बिक्री अभी तक के इस कवर्धा जिला के और आसपास से ही सैकड़ों ट्रक रोज पार हो रहे हैं। बंधु, इसके लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। गो के लिए नाम तो कह रहे हैं कि हम गोवंश की रक्षा करेंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कवर्धा जैसे शहर में दिखाई दे रहा है, इसलिए उनको चाहिए कि इसमें आगे आए और धर्मांतरण और गौ माता की रक्षा के लिए, इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए इसलिए लगे हुए हैं। तो उन कार्यों को आगे बढ़ाएं और बढ़ा करके गौ माता की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए हम सब मिल करके जब आएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अगर कोई कहे कि हम करा लेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए आम जनता को प्रेरित करते हुए लेकर के आगे चलें और इनकी रक्षा करें। जिस धर्म ध्वज के लिए परिवर्तन हुआ था सरकार, क्या आपको लग रहा है कि अब जो शासन सत्ता में बैठे हैं वो कुछ कर पा रहे हैं हिंदू धर्म के लिए? अभी तक तो बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर लगे हुए हैं लोग। अब देखें आगे क्या होता है। अभी तो अपने सुधारने में लगे हुए हैं।
कहीं न कहीं कई कांड कवर्धे में हो गए हैं, अभी बलौदा बाजार में हो गया, तो कई तरह से होते जा रहे हैं, उसी को संभालने में भी लगे हुए हैं। जिस उद्देश्य से अगर परिवर्तन लोगों ने किया है, उसकी पूर्ति हो, तब उसकी असली सार्थकता है।